दोस्तों, महाभारत के रहस्यों को अगर हम सही तरह से समझने बैठें तो हमें बहुत साल लग जाएंगे। ये विचित्र कथा रहस्यों से भरी हुई है। इसमें उस युद्ध का वर्णन है जिसमें लगभग एक युग ही समाप्ति की कगार पर था। दो वैभवशाली राजसी परिवारों को, जिसमें कि धर्म और अधर्म के साथी थे, उनके बीच घमासान युद्ध हुआ था जिसमें अरबों योद्धा मारे गए थे। इस युद्ध में बताया जाता है कि करीब 166 करोड़ लोग मारे गए थे, जो कि आज की भारत की आबादी से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मारे गए उन 166 करोड़ योद्धाओं का क्या हुआ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन 166 करोड़ योद्धाओं का क्या हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया तो सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने पहुंचे। यहाँ धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण की सूझबूझ से उनकी जान बच गई। गांधारी भी पांडवों पर क्रोधित थी, लेकिन थोड़ी देर में उनका गुस्सा भी शांत हो गया था। इसके बाद महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर सभी को साथ लेकर कुरुक्षेत्र गए। यहाँ पहुंचकर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से युद्ध में मारे गए योद्धाओं की संख्या पूछी तो उन्होंने बताया कि इस युद्ध में 1,66 करोड़ 22,000 योद्धा मारे गए थे। इसके अलावा 24,165 योद्धाओं की कोई जानकारी भी नहीं थी। युद्ध में मारे गए योद्धाओं के बारे में जानकर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को उन सभी का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने कौरवों के पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य को और संजय, विदुर आदि लोगों को युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का अंतिम संस्कार करने की आज्ञा दी। इसके बाद सभी गंगा तट पर पहुंचे और मृतकों को जलांजलि दी। दोस्तों, महाभारत युद्ध अपने आप में ही बहुत विचित्र युद्ध था, जिसमें अनेक तरह के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया था। ये अस्त्र इतने खतरनाक होते थे कि आज के परमाणु हथियार भी उनके सामने टिक नहीं सकते हैं। इसी कारण इस युद्ध में इतने योद्धाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।